नमस्कार, मैं पवन देव यादव। बिहार में आए दिन हो रहे हत्याओं के पीछे दो तीन मुख्य कारण हैं। उसमें सबसे बड़ा कारण जमीनी विवाद का है। जमीनी विवाद में सबसे ज़्यादा हत्याएं होती है। जो आमतौर पर जो किसी भी जो कोई विवाद होता है तो उसके जड़ में अगर आप जाते हैं तो अगर उसमें जड़ जोरू जमीन की भूमिका जरूर होती है। जो विवाद हो रही है, जो बिहार में आए दिन जो घटना हो रही है, जो खास करके हत्या की घटना हो रही है, उसके पीछे जमीनी विवाद एक बड़ा कारण सामने आ रहा है। जब उसके पीछे आप जाइएगा, उसके कारणों का पता लगाइएगा तो आपको जमीनी विवाद ही मिलेगा कि जमीनी विवाद के कारण ये हत्या हुई है। जब मैं नहीं कह रहा हूँ, यह जो है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, यानी जो देश स्तर पर, जो राष्ट्रीय स्तर पर आपराधिक डाटा जो रिकॉर्ड करके रखती है, उनका यह मानना है। या पूरे बिहार में जो आज दिन जो हत्याएं हो रही है, एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है वो साफ तौर से कहती है कि बिहार में जो हर 5वीं हत्याएं जो हो रही है वो जमीनी विवाद के कारण हो रही है। जमीनी विवाद के वजह से हर 5वीं हत्याएं हो रही है। यह एनसीआरबी की रिपोर्ट है। उनकी रिपोर्ट यह भी कहती है कि बिहार में 65% जो अपराध है उसके पीछे का एक वजह है भूमि विवाद। तो भूमि विवाद के कारण बिहार के जो अपराधी है, चाहे जो अपराध है, वो 65% इनके कारण है, भूमि विवाद के कारण है। नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा में इस बात को स्वीकारते हैं। उन्होंने खुलासा करते हुए कहा था, पिछले वर्ष की बात है, कि जो बिहार में कुल हत्याएं हो रही है उसमें से 60% हत्याएं जमीनी विवाद के कारण है। और आज हम आप लोगों से इसी विषय पर, इसी भूमि विवाद के बारे में आपसे हम बात करेंगे, विस्तार पूर्वक बात करेंगे कि आखिर भूमि विवाद आखिर दिन पर दिन ऐसे क्यों बढ़ते जा रहे हैं, आखिर इसके पीछे क्यों इतनी विवाद हो रही है, इसके पीछे हत्याएं हो रही है, इसके पीछे का क्या वजह है, इसमें पुलिस प्रशासन की क्या भूमिका रहती है, इन सारे विषयों पर आपसे बात करेंगे। बस आपसे आग्रह होगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को आप फॉलो कर लेंगे, फेसबुक पेज को लाइक कर लेंगे। साथ ही आप लोगों से एक आग्रह होगा कि इस वीडियो को आप धैर्यपूर्वक देखिएगा, क्योंकि जमीनी विवाद है और आपसे जिस पर हम बात करने वाले गंभीर थोड़ा मामला है और वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए कह रहा है कि धैर्यपूर्वक देखिए। क्योंकि देखिए, जमीनी विवाद में जब हर पहलू पर, हर पक्ष पर जब बात नहीं की जाएगी, बातें नहीं आएगी उस पर सामने, तो खबर थोड़ा अधूरी सी लगती है। इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा हो, लेकिन हम चाहेंगे कि खबर आपको पूरी जानकारी दे इस मामले का, इसलिए धैर्यपूर्वक ये वीडियो लंबी हो लेकिन देखने का कोशिश करें आप। देखिए, मामला जो है वैशाली जिले के लालगंज थाना क्षेत्र का है। लालगंज थाना क्षेत्र के पचदमिया गाँव का है। जमीनी विवाद है और जमीनी विवाद में ऐसे लालगंज थाना ने प्राथमिकी दर्ज कर लिया है। प्राथमिकी संख्या जो 315/23 के रूप में लालगंज थाना ने प्राथमिकी दर्ज किया और इस मामले में कुल जो 11 आदमी हैं उनको नामजद किया गया है। इस मामले में जो आवेदक है, जिनके आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज की गई है, वह आवेदक लालगंज थाना क्षेत्र के पचदमिया गाँव के ही रहने वाले हैं और उनके ही आवेदन पर यह प्राथमिकी दर्ज की गई है। और उनका यह आरोप है कि जो 11 जो नामजद है वो सारे के सारे अपराधी छवि के लोग हैं और उन लोगों ने साजिश के तहत जो उनकी मरौसी ज़मीन है उसको किसी दूसरे से लिखवा लिए हैं और अब यह दखल कब्जा चाहते हैं उस ज़मीन पर, जिस पर मैंने विरोध किया है, मेरे द्वारा विरोध किया जाता है, तो ये मेरे साथ मारपीट करते हैं। मतलब मोटा मोटी यही उस कंप्लेन लेटर में यह मामला लिखा गया, यह आरोप लगाया गया है। देखिए, ज़मीन हमारा है या आपका है या किसी और का है, इसको कैसे प्रमाणित करिएगा? उसका खतियान देखिएगा, उसका जमाबंदी देखिएगा, या उसका जो लगान रसीद है उसको देखिएगा, या लगे कि नहीं इससे ज़्यादा हमको जानकारी इकट्ठा करने की ज़रूरत है तो आप अंचल कार्यालय जाइएगा या उस क्षेत्र के जो हल्का राजस्व कर्मचारी है उससे जाकर मिलिएगा और पंजी 2 देखिएगा वहाँ, या उनसे मिलकर समझिएगा कि इस बार इस ज़मीन पर मालिकाना हक किसका बनता है। जानकारी इकट्ठा करने का तरीका यही है। अगर इस तरह से अगर जानकारी आप इकट्ठा कर लिए और लगे कि यह सारा पेपर सही है तो ज़मीन भी सही है। इससे ज़्यादा कोई क्या इकट्ठा करता है, जानकारी लेता है? लगभग सारे लोग, हम हो या आप, सारे लोग इसी तरह से जानकारी लेते हैं। लेकिन अब मुद्दे पर आइए, बात करते हैं उस पर। मिथिलेश सिंह ने जिस खाता संख्या 128 और खेसरा जो है 376, 459, 470, 478, 471, 378, 849, यानी जिस जमीन के प्लॉट को मिथिलेश सिंह अपना मरौसी बता रहे हैं और जिन लोगों ने उस जमीन को खरीदा है, जिसे मिथिलेश सिंह अपराधी बता रहे हैं, लेकिन आपको ताज्जुब होगा जब मैं इस बात को आपको बताऊंगा कि मिथिलेश सिंह जिन्हें अपराधी बता रहे हैं, जिन्हें यह कह रहे हैं कि वो फर्जीवाड़ा किए हैं, हमारा ज़मीन है, हमारा मरौसी ज़मीन है, इन्होंने फर्जीवाड़ा करके रजिस्ट्री करा लिया है, उनके द्वारा जो ज़मीन खरीदी गई है या जिनके द्वारा ज़मीन जो बेची गई है, खास करके संगीता चौधरी जो सराय थाना क्षेत्र की रहने वाली है, ये सारे लोग फर्जीवाड़े में शामिल है। तो जब इन लोगों द्वारा खेसरा से संबंधित जो दस्तावेज दिखाए गए हैं, जो आरोपित है, जो मिथिलेश सिंह जिन पर आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने सारे कागजात दिखाए
वो किसी भी जमीन का मालिकाना हक साबित करता है। हक साबित करने के लिए काफ़ी है जो कागजात वो लोग दिखा रहे हैं। अब मिथिलेश सिंह जिस पक्ष पर फर्जीवाड़ा का आरोप लगा रहे हैं, जिसे अपराधी बता रहे हैं, उन लोगों के पास सारे कागजात है। यह जमीन साबित करता है कि जमीन उन लोगों का है और उन लोगों ने मीडिया को दिखाया भी है। उन्होंने जमीन से संबंधित खतियान दिखाया है, उन्होंने जमीन से संबंधित लगान रसीद जो अपडेट रसीद है वह दिखाया है, उन्होंने रैयती पर्चा दिखाया है। वह जो जमीन जो विवादित जिसको बता रहे हैं उस जमीन से होकर जब रेलवे लाइन गुजरा, जब रेलवे लाइन का विस्तार हुआ, तो उस वक्त संगीता चौधरी के पिता जो दिनेश चौधरी है उनको भूअर्जन कार्यालय से जमीन का मुआवजा तक मिला हुआ है। अब जिनके पास इतने सारे कागजात हो, जिनके पास इतने सारे एविडेंस हो इस बात को साबित करने के लिए कि जमीन इनका मालिकाना हक बनता है, तो फिर कोई किसी को फर्जीवाड़ा कैसे कर सकता है? साफ साफ उसमें जो दस्तावेज देखिएगा उसमें समझ में आ जाता है कि संगीता चौधरी के जो पिता है दिनेश चौधरी का ही ये जमीन है, उनका मालिकाना हक बनता है। और जब संगीता चौधरी ने दिनेश चौधरी से जब अपने पिता से उन्होंने उस जमीन का रजिस्ट्री करा लिया, फिर उसका दाखिल खारिज हो जाता है 2009-10 में लालगंज अंचल में, उसका दाखिल खारिज संगीता चौधरी ने करा लिया 2010 में, और उसका अपडेट रसीद कट रहा है, तो हम उसे फर्जीवाड़ा कैसे बोल सकते हैं? फिलहाल मामला ठीक है दर्ज हो गया है लालगंज थाना में, पुलिस प्राथमिकी दर्ज करके मामले की छानबीन कर रही है। वैसे इस खबर से जुड़ी कुछ वीडियो क्लिप है जो लोगों के बयान के तौर पे हमने रिकॉर्ड किया है, हम चाहते हैं कि आप उसे देखिए। अभी तक तो आप मेरी जुबान नहीं सुन रहे थे, हमने जो बताया उसको आपने सुनने का काम किया, लेकिन दोनों पक्षों को आप सुनिए। सबसे पहले आप मिथिलेश सिंह उस बयान को सुनिए जिसमें वो इन लोगों पर आरोप लगा रहे हैं। हमारे 27 तारीख को कोई हमको फोन किया कि खेत जोतने आया है सब कुछ ऐसी बदमाश तत्व का लोग, जिसमें तो हम लोग गए, हम हमारे भतीजा पप्पू, तो संजीत राय, सुमन राय, धर्मेंद्र राय, दिग्विजय चौरसिया एवं लोग माने कि थे। तो हम कहे कि क्यों आप दरेर बनवा रहे हैं? तो कहा कि हम रजिस्ट्री करवा लिए हैं। हम कहे कि रजिस्ट्री करवा लिए हैं तो लाइए दाखिल खारिज दिखाइए, तो नहीं हम करा लिए हैं, जोतेंगे। इसी पर हमको गमछा में से नट्टी एथी करके पटक दिया, पर आसुमन राय करेजा पर चढ़ गए। जब हमारा भतीजा पप्पू सुशील हल्ला किए तो वो सब अपन ट्रैक्टर, दिलीप राय ट्रैक्टर लेकर के जन बना, वो सब भागा, साला तुमको हम पेट्रोल से छीट करके जला देंगे। अच्छा, वो लोग हथियार भी वो लोग के पास? हाँ, हथियार के साथ हरबे हथियार, भाला, लाठी और पिस्तौल उस्तौल भी लिए हुए था लोग। तो आपने इसकी सूचना थाना को किया? हाँ, 27 को किया। तो क्या बोले थाना? 30 को न दिए। हाँ, 30 को न दिए हैं। कहिए कि थाना को सूचना किया? हाँ, उसके बाद मौखिक थाना को हम सूचित किया। तो सूचित किया तो वो लोग कहे कि अभी हम पेट्रोलिंग में हैं तो हम फुर्सत नहीं हैं। तो हम कहे कि अब हम जान मारा जाएगा, पोस्टमार्टम के लिए हाजीपुर ले जाइएगा। तो अब तो हमारे पास कोई साधन नहीं है पुलिस का। हाँ, के कहा? बड़ा बाबू का है? हाँ, बड़ा बाबू का है। आइयो। अच्छा, विवाद क्या था? किस लिए वो लोग जमीन पर कब्जा करने आया था? वो जमीन हमारे पूर्वज का है। वो लोग वो अपने चौरसिया जी हैं, वो अपने नाम से करा लिए। कैसे करा लिए? धोखाधड़ी दे करके। अब आप दूसरे जो पक्ष है जिस पर मिथिलेश सिंह आरोप लगा रहे हैं फर्जीवाड़ा का, कह रहे हैं कि हमारे साथ वो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, हमारे साथ मारपीट कर रहे हैं, उन लोगों का भी अब बयान सुन लीजिए, उन लोगों का क्या कहना है। हाँ सर, नाम बताइएगा अपना। मेरा नाम कृष्ण मोहन चौधरी हो। यहाँ कुछ ज़मीन विवाद का मामला चल रहा है। पिछले दिनों एक वीडियो भी सोशल मीडिया पे सामने आया था, इसमें आप पे काफ़ी संगीन आरोप लगे थे। क्या मामला है बताइए ज़रा। देखिए, आरोप तो बिल्कुल गलत लगाया जा रहा है। जो आरोप लगा है बिल्कुल गलत लगाया जा रहा है। जो ज़मीन हम लोग लिए हैं, इस ज़मीन के बाद 2021 में ही हम लोग फाइनल किया था। और ज़मीन लेने के पहले हम लोग ज़मीन पे आए भी, आस पड़ोस के लोगों से मैंने पूछा, तहकीकात किया कि भाई ज़मीन किनका है। तो आस पड़ोस के लोगों ने बताया कि चौरसिया जी का है, जो कंचनापुर के रहने वाले हैं। तो जब संतुष्ट हो लिए तो हम उनसे एग्रीमेंट करा लिए। एग्रीमेंट कराने के बाद हम लोग ये 25 जुलाई को ज़मीन रजिस्ट्री ले लिए। क्योंकि जो ज़मीन हम संगीता चौधरी के से लिए हैं, ये ज़मीन उनके पूर्वज के नाम से। संगीता चौधरी? हाँ, संगीता चौधरी, उनके पूर्वज के नाम से ये ज़मीन
सर्वे हुआ 60 एकड़ में। तो 60 एकड़ में सर्वे हो गया, उनका नाम से खतियान बन गया। ठीक है, तो खतियान देख लीजिए, ये उनके जो पूर्वज हैं महेश चौधरी, दिनेश चौधरी, ठीक है, उनके नाम से खतियान ये बन चुका है। ठीक है। अब इनके नाम से खतियान रैयती पर्चा भी है, वो भी दिखाते हैं आपको। ये रैयती पर्चा है। कब के कागज चाहिए? ये सब सर्वे के वक्त ये उसके पहले जो 47 ही जमीन इन लोगों के पास सर्वे हुआ, उसी के तहत सर 47 ही लोग का जमीन था। ये रैयती पर्चा है, इसमें 2 है रैयती पर्चा, सबका नाम भी इसमें चला हुआ है। ठीक है, ये 47 से जो प्रूफ है वो है। हाँ, उसके बाद आ जाइए उनका ये दाखिल खारिज का रसीद अपडेट। ठीक, एक नहीं है, तब दाखिल खारिज का ये रसीद है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों रखे हुए हैं। हाँ, सब है। ठीक। अब उसके बाद रेलवे जो जमीन लिया उसका भी पेपर है, जो इस जमीन में से रेलवे किसे जमीन लिया? संगीता चौधरी मैंने इस खेसरा से रेलवे लाइन जो बन रहा था ना, तो रेलवे भी जमीन अधिग्रहण की, तो उसका भी भुगतान संगीता चौधरी को ही किया गया। देखिए, ये आया नोटिस, ये भुगतान का। ठीक है, इसमें राशि भी खोला हुआ है, जो एरिया लिया गया है, उसका खाता खेसरा, ये सब आया। तो इसमें रेलवे ज़मीन लिया, ये कब लिया है? रेलवे जमीन लिया 2008 में अधिभूमि अधिग्रहण कर रही थी। तो जिनका जब रहता है तो उसी को नोटिस आता है। अगर आज मिथिलेश बाबू दावा कर रहे हैं कि जमीन हमारे साहब तो अभी पिक्चर में आई नहीं है जी। पहले ये बताइए कि ये हुआ, आपने ज़मीन ले लिया जी, आरोप जो लगाए हैं वो क्यों लगाए हैं? देखिए, वो बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं कि हम फर्जी आदमी से जमीन ले लिए। मैंने संगीता चौधरी को बता रहे हैं फर्जी, ठीक है, संगीता चौधरी को फर्जी बता रहे हैं, जबकि उसके पास सारा डॉक्यूमेंट्स अप्रूव्ड है। दूसरा, वो एक घटना का जिक्र करते हैं कि 27/8 को उनके साथ मारा पीटी किया गया और 25 लाख का रंगदारी मांगा गया। और जो घटना का स्थल समय बता रहे हैं, उस वक्त मैं अपने घर पे हूँ, मेरे घर पे CCTV कैमरा लगा हुआ है। FIR के जो इन्वेस्टिगेशन अफसर होंगे वो जाके देख लेंगे। रंजीत बाबू हैं, इनका अपना लालगंज के रहने वाले हैं, इनके नाम से भी ज़मीन है, ये भी अपने घर पे ही हैं। माने घटना स्थल पे उस दिन कोई था ही नहीं, उसके बावजूद अब किस दबाव में आके प्रशासन केस को एंट्री किए हैं, ये तो हमको भी समझ से परे का चीज़ है। तो FIR तो प्रशासन काम है कर लेना। क्योंकि जब हम ये ज़मीन लेके अपना जुआई बुताई करने लगे तो थाना से फ़ोन आया था कि एक आवेदन आया है, आके आप थाना से मिलिए। तो हम लोग 2 तारीख को थाना पे गए। थाना पर गए तो हम लोग पूरा डॉक्यूमेंट दिखाएं, रहमान साहब। तो रहमान साहब बोले कि ये काम कीजिए, शनिवार के दिन 5 तारीख है, अब 5 तारीख को आइए, CO साहब भी रहेंगे, अच्छा रहेगा कि हम उनको भी बुलवा लेंगे, हम कोई दिक्कत नहीं है। 5 तारीख को हम लोग गए, CO साहब भी बैठे हुए थे, रहमान साहब भी बैठे हुए थे, उधर से मिथिलेश बाबू भी आए हुए थे, जिनका आपत्ति हो रहा था, उनके साथ और भी कुछ दबंग लोग थे आए हुए थे थाना पर। तो CO साहब डॉक्यूमेंट्स देखे, हमने पूरा डॉक्यूमेंट दिखाया कि सर ये रहती पर्चा है, ये सर इनके नाम से खतियान बना हुआ है, और रेलवे का भी जो है भुगतान इन्हीं के नाम से हुआ है, रसीद अपडेट है सर, जमीन इनके दखल कब्जा में है, ठीक है। तो CO साहब उनको बोले विपक्षी को कि भाई आपके पास क्या है? तो वो बताया कि हम टाइटल केस किए हुए हैं, ठीक है। तो हुआ था भाई कब किए था? 2001 में किए, सही 22 साल बीत गया, आप क्या किए 22 साल में? तो कोर्ट ने कुछ ऐसा इंजेक्शन कुछ लगाया है? तो सर नहीं। तब कैसे हम इनको रोके? कोई आधार मेरे पास नहीं है। तो वो एक प्रे किए कि सर 16 तारीख को डेट है, हम कोर्ट से इंजेक्शन करवा के ले आएंगे। तो CO साहब हम लोग को बोले कि ठीक है 16 तारीख तक आप लोग रुक दीजिए,
हम सर मौसम बीत जाएगा तब फिर हमको बात ये नहीं मिलेगा, वो क्या बोलते हैं बीरा नहीं मिलेगा। तो अच्छा क्या दिक्कत है, आज 5 तारीख हो ही गया, 10-11 दिन। हम लोग 16 तारीख तक इंतजार किए, वो टर्न अप नहीं हुआ। हम 17 तारीख को रहमान साहब को बोल दिए कि सर कि अभी तक कोई ऐसा अगला ला के दिया नहीं है, तो बोले कि आप फ्री हैं, अपना काम कराइए, अपना कोई आदेश होगा तो नहीं रोकेंगे आप। रहमान सर थाना पर थे? हाँ, रजाउर रहमान जो है ऐसा ही, तो ज़मीन से भी संबंधित वही देखते हैं। और हमको लगता है कि 18 तारीख को हम सीओ साहब को भी जाके इस बात की जानकारी दे दी कि सर कोई ऐसा आया नहीं है। भरवाली की लिखित? नहीं, लिखित नहीं, भरवाली। हम लोग वो थाना पे भी गए थे तो कोई लिखित सूचना नहीं था। टेलीफोन हुआ था कि आके मिलिए, जब मिलने गए तो हुआ कि ठीक है 5 तारीख को आइए। 5 तारीख को गए तो फिर 16 तारीख का हुआ कि ठीक है कुछ लेके आते हैं, तब तक रुक जाइए। उसके बाद कोई ऐसा नहीं हुआ था, हम लोग अपना काम कराना शुरू कर दिए। एक चीज़ और हम कहना चाह रहे थे कि मिथिलेश सिंह के द्वारा वो कितना फर्जी है, इसी से स्पष्ट हो जाएगा कि 23 तारीख के डेट, 23 अगस्त के डेट में वो जमीन से संबंधित पुराना खाता संख्या 1, पुराना खाता संख्या 177, 176, लगभग 5 एकड़ ज़मीन का वो दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन किए। जब एक तरफ आप कहते हैं कि मेरा मामला सिविल कोर्ट में टाइटल सूट में चल रहा है, इनका दाखिल खारिज नहीं होना चाहिए, और आपको अपना दाखिल खारिज आवेदन करना भी था, तो जो सर्वे नया हो चुका हुआ है आज से 60 साल पहले, 1960-61 में हुआ, तो आपको पुराना खाता कैसा देने की ज़रूरत क्या था? कहीं ना कहीं से इनका एक साठगांठ है, क्योंकि दबंग तो है ही, शुरू से लोग दबंग रहे हैं। और प्रशासन से मैं फिर एक बार अपील करना चाहता हूं कि जब प्रशासन सब चीज़ को जान रही थी, जब प्रशासन का कॉल हुआ, हम लोग थाना पर गए, सारा बात किए, सारा पेपर दिखाएं, उसके बाद जो हम लोगों पर गलत आरोप, गलत केस जो किया गया, प्रशासन को चाहिए था कि इसको पहले से जांच पड़ताल कर लेते, स्थल पे आते, वहाँ के 10, 20, 50 समाज के लोगों को बैठा के पूछते कि वास्तविकता क्या है। जो घटना घटा ही नहीं, जो आज पूरे इस एरिया का जो लोग भी जहाँ घटना बता रहे हैं मिथिलेश सिंह, हम जैसे हम पहले ही बोल चुके हैं कि हम थे ही नहीं उस दिन, मैं अपने घर पे था, तो ये तो प्रशासन सरासर गलत किया है। उनको जांच पड़ताल करने के बाद ही प्राथमिकी दर्ज करनी चाहिए थी। हाँ सर, जमीन का जो विवाद का मामला सामने आया है पचदमिया में, उसमें आपका भी एक नाम है जी। आप पे भी आरोप लगा है, कितनी सच्चाई है, क्या आप कहना चाहेंगे आप? सब झूठा आरोप, सब झूठा आरोप। आपका झूठा आरोप है, मतलब सब झूठा? रंगदारी मांगने से लेके मारपीट सब? जी। आप भी जमीन में हिस्सेदार हैं? हाँ, हिस्सेदार है। मिथिलेश सिंह सारे आपके पर आरोप लगाने वाले हैं, उनके बारे में क्या कहना है, क्या कितना जानते हैं उनको? तो गाँव के नाते जानते हैं, ऐसे तो मेरा घर घटारो पड़ता है, लेकिन यहाँ हम बिजनेस करते हैं, मेरा बिजनेस है। उस मुलाकात है कभी उनसे? मुलाकात तो होते रहता है, देखते रहते हैं उनको। कभी आपको धमकी उनकी दी है सामने से? हाँ, धमकी तो दी है इस जमीन के मामले में? हाँ। ठीक। अभी एक नया देखे हैं कि उनकी तरफ से कुछ आवेदन दिया गया है पुराना खाता खसरा को लेकर, जानकारी है आपको? क्या है मामला? जानकारी है, वो गलत तरीके से पुराना खाता खसरा को लेकर के ये क्या बोलते हैं उसको दाखिल खारिज के लिए अपील की है। अच्छा, तो अभी जो आप लोग पे FIR हुआ है पुलिस की तरफ से, जी, प्रशासन को क्या कहिएगा, मतलब वो सही किए हैं, गलत किए हैं? नहीं, गलत किए। प्रशासन को इस चीज़ की हर जगह से जानकारी थी कि ज़मीन हम लोग लिए, जो कि सही था, पेपर वगैरह सब चीज़ से सही था, फिर भी प्रशासन हम लोग पे गलत FIR दर्ज कर दी है। ठीक है, नाम आपका? धर्मेंद्र कुमार। आपका नाम? धर्मेंद्र कुमार चौरसिया, घर बलुआ बसंता। आप भी हिस्सेदार हैं ज़मीन में? जी। आपका भी हिस्सा है? जी। कितने में ज़मीन लिए थे? 24 लाख में। तो जो आरोप लग रहा है, कहा जा रहा है कि आप लोगों ने गलत तरीके से ज़मीन लिया है और मारपीट और धमकी, ये सब बेबुनियाद आरोप है। हम लोग कोई मारपीट नहीं किए हैं। क्या करते हैं पेशे से आप? पेशे से हमारा ये गिट्टी बालू का दुकान है पोजिया चौक पे, और ये सब बिना मतलब का आरोप लगा रहे हैं। और संगीता चौधरी से हम लोग ज़मीन लिए हैं, ये बोलते हैं कि हमारा पूर्वज का ज़मीन है। CO साहब से भी मिले थे इस विषय में। CO साहब के आदेश से ही हम लोग खेत पर जुताई किए थे, उसके बाद ये सब आरोप लगाया जा रहा है। प्रत्यक्ष पे बात है मिथिलेश सिंह से? हमको तो मिथिलेश सिंह पहचानते भी नहीं हैं, हम भी नहीं पहचानते हैं मिथिलेश सिंह। कभी मुलाकात नहीं? कभी नहीं मुलाकात हुआ। हमको थाना पर से फ़ोन भी किए थे बड़े बाबू, तो मिथिलेश सिंह हम पर आरोप लगा रहे थे। उस समय बैठे हुए थे थाना पर, तो हमसे पूछे बड़े बाबू, तो हम बड़ा बाबू को बोले कि सर पूछिए आपकी धर्मेंद्र चौरसिया को मिथिलेश सिंह जानते हैं? तो वो
हम लाइने पे तो पूछे तो बोले कि नहीं जानते हैं। उसके बाद ये सब आरोप लगा रहे हैं। और कितने लोगों पर आरोप लगा है? 11 आदमी पर आरोप लगा रहे हैं। 11 आदमी पे नामजद आरोप लगा है, जी। FIR जो हुआ है। जी। और जमीन के हिस्सेदार कितने हैं? 9 आदमी। 2 आदमी एक्स्ट्रा कौन है? 2 आदमी, एक दिग्विजय चौरसिया हैं और एक आदमी को हम दिलीप राय जो खेत जोते थे, जुताई किए थे, ट्रैक्टर है, हाँ। इसीलिए उन पर भी आरोप लगाया जा रहा है। सब पे रंगदारी मांगने का आरोप है। सर, एक ज़मीन के विवाद का लेकर वीडियो सामने आया था जिसमें रंगदारी मांगने और मारपीट करने का भी आरोप लगा है। आप भी उस ज़मीन में खरीदार के रूप में है, क्या कहिएगा? सर ज़मीन खरीदारी में तो हम हैं, मगर जो मारपीट के बात बोल रहे हमको मालूम ही नहीं कि कब मारपीट हुआ और कहाँ हुआ। जो घटना पर जमिया की ही बताई जा रही है, उन्होंने कहा है, जमिया ऐसा की- आरोप लगाया। जी, ज़मीन लिए हैं, उसमें हम लोग शेयर हैं, और मारपीट के बाद जो वो लोग आरोप लगा रहे हैं हमको खुद मालूम ही नहीं कि कब मारपीट हुआ और मिथिलेश कहाँ सिंह जो आरोप लगा रहे हुआ। हैं, जी कभी बात हुई है उनसे आप? जी नहीं, कभी कोई बात नहीं है? कोई बात कॉल नहीं या हुआ, फोन कभी आमने सामने कभी? कुछ नहीं बात हुआ हमसे। आपका नाम? मेरा नाम सुमन कुमार, घर? ग्राम पोस्ट पंचदमिया। नाम बताइएगा। रंजीत कुमार शर्मा। ये जो ज़मीन का विवाद चल रहा है, इसमें पिछले दिन एक वीडियो आया जिसमें काफ़ी सारे मामले सामने आए हैं। आप पे भी कुछ आरोप लगा है, क्या कहेंगे? जी, सुनने में तो आया है, वैसे अभी वो कुछ लिखित रूप से नहीं आया है। ऐसे ऐसे रंगदारी का मामला है और घेर पकड़ के मारा पीटा गया है, और जिस डेट में वो आरोप लगाए हैं उस डेट में अपने घर पर ही अस्थायी रूप से हूँ। उस दिन संडे दिन था और मैं अपने साली को ले जा करके हाजीपुर कृष्णा में, क्या नाम है, कृष्णा अल्ट्रासाउंड में, मैं वहाँ पर 10 बजे से लेकर 9 बजे से लेकर के 4 बजे शाम तक कृष्णा अल्ट्रासाउंड में साली के साथ वहाँ पर मैं अल्ट्रासाउंड कराने गया हूँ। वहाँ हूँ दिन भर। उसी दिन की घटना का आरोप लगा है। जी जी जी। घर कहाँ हूँ आपका? अताउल्लापुर लालगंज वैशाली। ज़मीन में आप भी हिस्सेदार है ना? जी जी। कितने की ज़मीन ली है आपने? 24 लाख रुपए का। और रंगदारी कितने का मांगा गया? 25 लाख रुपए का आरोप लगाई है। जी। मामला है, सुनने में आया है कि आपके ऊपर भी आरोप लगे हैं रंगदारी मांगने का और अव्यवहार करने का। क्या मामला है, क्या आरोप लगाया आपने? जो भी आरोप है वो बेबुनियाद आरोप क्या आरोप लगाया है, गलत आरोप लगाया जा रहा है, और वो लोग जो है बहुत मजबूत लोग हैं। हम लोग पचदमिया मेरा घर हुआ, वहाँ एक अकेला मेरा घर है। ये लोग धमकी भी बराबर देते हैं कि अगर तुम ज़मीन पर जाएगा तो हत्या कर देंगे, गोली मार देंगे, इस तरह का मामला है। हम लोग 3 आदमी यहाँ पर हैं, जो सुमन राय हुआ, धर्मेंद्र यादव हुआ, ये लोगों पर बराबर दबाव बना रहे हैं और अलग से बनवा भी रहे हैं कि अगर तुम ज़मीन पर जाओगे तो हत्या कर देंगे, खून कर देंगे, मर्डर कर देंगे, इस तरह का। और नाजायज़ पर नाजायज़ हम लोग पर केस कर रहे हैं। आप पे आरोप क्या लगाए हैं वो? हम पर आरोप लगा रहे हैं कि दारू माफिया है, तो क्रिमिनल है, तो 307 का मुजरिम है, अपराधी है, इस तरह का मामला हम पर लगा रहे हैं। अच्छा, और आपको धमकी भी दे रहे हैं? हमको लगातार धमकी दे रहे हैं वो। ठीक। एक वीडियो में सामने आया कि कहीं उनको घेर के मारा उड़ा गया है शायद। ऐसा- कहाँ की घटना है वो? वैसा हम लोग कहीं गेवे नहीं किए। ऐसा नहीं, वो कोई जो घट- घटना बता रहा है कहाँ की है? वो घटना हम लोग को जानकारी नहीं है कि कहाँ वो घटना घटी से। हम लोग जानते तब ना बताते कि घटना कहाँ के है, क्योंकि हम लोगों से उनका आज तक मुलाकातें नहीं अभी तक हुआ है। जब भी हुआ है तो धमकी उनकी जहाँ गए हैं तो धमकी उनकी देना शुरू कर दिए हैं। किसी से धमकी भी देवा रहे हैं रास्ता पैरा में। जमीन खरीदने वालों में आपका भी नाम है? जी, मेरा भी नाम है। क्या नाम हुआ? संजीत कुमार यादव नाम हुआ। रास्ता निवासी कहाँ के? करता है। हाँ, अभी एक पचदमिया में जमीन के मामले में 11 लोगों पर FIR किया गया, जिसमें एक नाम आपका भी है। जी। क्या करते हैं आप? हम ट्रैक्टर चलाते हैं। आप ट्रैक्टर चलाते हैं। जमीन के खरीद फरोख्त में आपका कोई हिस्सेदारी? नहीं, कोई हिस्सेदारी नहीं। तो आप FIR क्या हुआ है? हम हरवाही करने गए थे इसलिए किसके कहने पर? जी, हम संजीत राय, धर्मेंद्र राय, ये लोग जो जमीन लिए उन लोग के कहने पर गए थे। मतलब ट्रैक्टर खेत जोतने गए थे? जोतने गए थे और आप पे FIR कर दिया जी। गया। उस जिस समय आप जोतने गए वहाँ आपसे किसी से भेंट मुलाकात है? किसी से नहीं, आप कोई नहीं था वहाँ? कोई पे? नहीं था। बिना भेंट मुलाकात के यहाँ पे FIR हो गया? जी। प्रशासन की तरफ से कोई फोन फान नहीं कि कौन कोई हो फोन आप? फान नहीं। हाँ? कोई फोन फान नहीं। सीधा आपका नाम? जी, सीधा नाम। कहाँ के रहने वाले आप? हम पचदमिया के रहने वाले हैं। यही गांव के स्थानीय जी, गाँव निवासी? का स्थानीय निवासी हूँ। तो मिथिलेश सिंह तो जानते होंगे अच्छे से? जी, अच्छी तरह। तो जानते हैं, लोकल हैं, फिर भी आप पे FIR हो रहा है, जी। कारण क्या हो सकता है? कुछ नहीं, यही जमीन जोतने के कारण से वो अति कर दिया है, नाम दे दिया है। लोग बता रहे हैं कि ऊपर दबंग किस्म का, ऐसा कितनी नहीं, सच्चाई है? कुछ नहीं। मिथिलेश सिंह के बारे में कहा गया है कि वो दबंग है गांव के, ऐसा कुछ? हाँ जी, तो है ना, सरकारी जमीन भी धरे हुए हैं। सती जी तो जमीन धरे हुए हैं, महेंद्र नाथ सिंह का जमीन धरे हुए हैं,
जो कोर्ट कर रहा है कि महेंद्र नाथ सिंह के कब्जा में है और जो तो मिथिलेश सिंह रहे हैं। इसी तरह कचनापुर वाला को धरे हुए हैं। कई जमीनों के विवाद के मामले में पहले से जी। ठीक है। आपका नाम? मेरा नाम दिलीप कुमार हुआ। घर पचदमिया? जी, घर पचदमिया, थाना लालगंज। एक जमीनी विवाद सामने आया है और जो जमीनी विवाद में जो व्यक्ति आप पर के आरोप लगा रहे हैं कि वो दमन प्रवृत्ति के है, जो सांसद प्रतिनिधि दिग्विजय चौरसिया और हमारी जमीन पे अवैध कब्जा करने पहुंचे, क्या इसमें मामला है, क्या सच्चाई है? इसके बारे में हमको कोई जानकारी ही नहीं है। हम बिल्कुल अनभिज्ञ है इसके बारे में कि उसके जमीन पर कब लोग गोली बंदूक लाठी भाला लेके गया, वो भी हमको जानकारी नहीं है। न इस जमीन के खरीदार हम हैं, न इस जमीन के बारे में हमको पता है। सिर्फ इतना पता है कि यह जमीन कंचनपुर का चौरसिया लोगों का जमीन था, जिसको ये लोग नाजायज रूप से दखल कब्जा किए हुए था। बस इतनी हमको जानकारी है। ये लोग नाजायज कब्जा किए? बिल्कुल नाजायज कब्जा की। चौरसिया का जमीन था, इसलिए ये चौरसिया बेचा होगा किसी से, और मैं चौरसिया हूँ इसलिए मेरा नाम रख करके सांसद प्रतिनिधि, इसलिए मेरे हमको बदनाम करने के लिए, मेरे नाम को बदनाम करने के लिए इसने साजिश रचा है। और जो मिथिलेश सिंह बयान दिया है, चाहे पप्पू सिंह बयान दिया है, चाहे सुधीर सिंह बयान दिया है, ये सब मुकदमेबाज है और ये हमेशा ये लोग गलत काम करते हैं। तो ऐसे में आप लोगों ने दोनों पक्षों को सुना है और समझा भी है, समझ गए होंगे कि यह मामला या फर्जीवाड़ा है या फर्जीवाड़ा कौन कर रहा है। पुलिस ने जिन लोगों को आरोपित किया है उसमें से कई लोग को मैं जानता हूँ, आप लोग भी जानते होंगे, वो सारे लोग व्यवसायिक है, अपना व्यापार करते, अपना बिजनेस करते हैं। अब जो ड्राइवर है वो जमीन कब्जा करने गया क्या? अरे स्वाभाविक बात है कि कोई भी ड्राइवर, हम हो या आपको कहेंगे कि भाई खेत जोतने चलना है, तो सीधे कट्ठा का पैसा बात करेगा कि भाई हमको इतना कट्ठा इतना पैसा दे दीजिए, हम जोतने चल जाएंगे, जोतने लगता है। उसको क्या मालूम है कि जमीन विवादित है क्या नहीं, उस पर भी आपने प्राथमिकी दर्ज करा दिया। हालांकि इस मामले में लालगंज थाने की भूमिका पर भी सवाल उठा रहे हैं जो जिनको वो आरोपित बनाए, क्योंकि उनका कहना है कि लालगंज थाना को भी सारी बात पता था, लालगंज सीओ को भी सारी बात पता था। तो जब सब कुछ पता था फिर भी आप उनको आरोपित कर दिए। सारे कागजात उनके पास है, जो आधार बनता है इस बात का कि जमीन सही है, जमीन सही लोगों ने रजिस्ट्री कराया, रजिस्ट्री करने वाले भी सही लोग हैं, सीओ जान रहा है, लालगंज थाना प्रभारी जान रहा है, और फिर भी प्राथमिकी दर्ज कर दी गई। जब सारे बात क्लियर थे, सारे कागजात आपके सामने हैं, तो फर्जीवाड़ा की बात कहाँ से आ गई? इसमें तो स्पष्ट है कि जिसके पास पेपर है जमीन का मालिक वही है, परंतु अब प्राथमिकी दर्ज कर ली है लालगंज थाना प्रभारी द्वारा। तो ठीक है, कोर्ट का चक्कर तो लगाना होगा आरोपितों को, जिन पर आरोप लगा है, जिन पर मामला दर्ज किए तो उनको तो कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ेगा। वही हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे, और इस तरह की खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, बेल आइकन दबाना नहीं भूलेंगे, और फेसबुक पर देख रहे तो फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।